नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 22 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं जिनका 11 फरवरी को एग्जाम है फिजिक्स और केमिस्ट्री, पेडागोजी ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस फर्स्ट, ठीक है। तो जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उनके साथ मैथ होगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा, दो में से कोई ना कोई आपका एक रहेगा। जो बच्चे साइंस पढ़े हुए हैं ध्यान रखना, ये पेपर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का हमारा आंसर शीट नंबर जरूर यहाँ लिखा करें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, पेडागोजी में 2 सब्जेक्ट हैं। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, साथ ही साथ मैथ होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी होगा, ठीक है। तो इन सब में से ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी होगा उसका एक पेपर होगा, मैथ का एक पेपर होगा, जूलॉजी बॉटनी का एक पेपर होगा। अर्थात जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी का एक पेपर प्लस एक पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का, और जो बच्चे मैथ लिए हैं उनका भी एक पेपर मैथ का और फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ हो, आपको एक देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो आपका 1.5 घंटे का ये पेपर होगा, 1.5 घंटे का मैथ लिए हो मैथ, जूलॉजी बॉटनी लिए हो जूलॉजी बॉटनी का होगा, ठीक है। तो 2:30 से 4 बजे तक और 4 बजे से 5:30 मतलब 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 घंटे का था, लेकिन अब आपका 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। 50 अंक आपका रहेगा, 50 मतलब 40% पास होने के लिए चाहिए, कितना हो जाएगा? 20 अंक हो जाएगा। और कितने प्रश्न सही करना है आप देख लीजिए, 50 में 65 से आप भाग दे दीजिए, 0.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 69 आ जाएगा। इसमें अगर 26 से गुणा करेंगे तो अपने आप आपको 20 आ जाएगा, अर्थात 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? तो 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, 26 प्रश्न पास होने के लिए आपका सही होना चाहिए, अर्थात 20 अंक प्राप्त करना है कम से कम। तो दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि आप अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर किए, सभी लोग सही आंसर की मिला सकें। और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर देख के जाइएगा, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, मॉरिसन। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के फीडबैक प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन तो जैसे आपको वार्षिक या छमाही एग्जाम होता है उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का फीडबैक प्रदान करता है? तो ए, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, अस्पष्टता। वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता है, लेकिन अस्पष्टता नहीं है। 3 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, किलपैट्रिक। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, सी, समस्या का विश्लेषण। पेडागोजी में लगभग सारे विषय, चाहे हिंदी, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ या फिर एसएसटी, सब कुछ ढेर सारा चीज मिलता जुलता है, ठीक, कुछ चीजें डिफरेंस है बस। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है, तो सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, अवलोकन विधि। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग जूलॉजी बॉटनी जो भी रखे हैं, हो सके सारा पेडागोजी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, अगर टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है तो अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखना, उसको पहले अवलोकन करना। अगला प्रश्न 7 नंबर, विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 का सी, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास। ये देखिए, अभी हिंदी पेडागोजी का हम लोग हल किए हैं, उसमें देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हिंदी का भी जो प्रश्न है फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 7। तो एक शब्द आप लोग समझ गए होंगे कि आपका 2 पेपर पेडागोजी में होगा, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा इसके साथ जो भी, अगर आप जूलॉजी बॉटनी होगा तो एक पेपर उसका होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ, या फिर मैथ रखे होंगे तो मैथ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी बॉटनी, जो भी होगा, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी का एक पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर, मैथ का एक पेपर।
तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर जाइए। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मॉडल पेपर में कई आंसर आपके बहुत गलत दिए गए हैं, तो आप लोग संभाल के पढ़िएगा, ठीक से चेक करके। प्रश्न है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ... के पक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, ज्ञानात्मक पक्ष। इसके 6 पक्ष हैं, ठीक है। सबसे जो निम्न है वो ज्ञान है, सबसे उच्च जो है मूल्यांकन है। सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लूम के अनुसार जो ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन किस पक्ष के हैं? ज्ञानात्मक। 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों याद होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दिशा है और ... संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, उद्देश्य, लक्ष्य। अर्थात शिक्षा की दिशा है और ... संभावित, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी थोड़ा से शिक्षा की ... दिशा है और ... संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा ए, उद्देश्य और लक्ष्य, ठीक है। हाँ यहाँ पर शुरू में रहेगा, ठीक है, ... तो उद्देश्य शिक्षा की दिशा है और लक्ष्य संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु, ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य शिक्षा की दिशा है और लक्ष्य संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, स्मिथ का, ठीक है। अगला प्रश्न है 12, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य ... के समान है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहारिक उद्देश्यों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, भौतिक संरचना नहीं है, कौशल, ज्ञान, परिपक्वता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, ए, रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है, ... परीक्षण का अर्थ समस्या क्षेत्रों की पहचान करता है। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, नैदानिक। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, प्रयोगों द्वारा संपुष्टि, डी उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 28 फरवरी को। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, तार्किक चिंतन पर। अगला प्रश्न है, पंचपदी प्रणाली पाठ योजना किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, हार्वर्ड, ठीक है। ये हिंदी में भी पूछा गया है, हिंदी में 2022 वाले में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न कई रिपीट करते हैं सारे पेडागोजी में। अगला प्रश्न 23 नंबर, बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, 3 पक्ष। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि है। सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, आत्म केंद्रित विधि। अगला प्रश्न है 25, विज्ञान शिक्षण में आगमन उपागम का विकास कौन किया? सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, अनुपातिक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, सर्व दृश्य सहायक सामग्री, सभी, ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हालांकि दृश्य सहायक सामग्री तो सबसे अच्छी है, लेकिन सभी है। दृश्य सहायक मतलब होता है जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, दृश्य मतलब जो दिखाई दे केवल, इस चार्ट हो गया, लेकिन इसमें सभी उपयुक्त है, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है 28, विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है 29, किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, सीवी रमन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान मेले का आयोजन कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, NCERT। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का विकल्प किसने किया। तो सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, कृथवाल। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का कौन सा गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, प्रति असंभव। बाकी निश्चित कथन, मनोवैज्ञानिक आधार, विशिष्ट, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। आप लोग जो ध्यान करें, जो फुल प्रैक्टिस है उसको जरूर हल करके जाइएगा। और इस क्वेश्चन पेपर 2023 में जो हुआ था, कम से कम यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, अम्ल से जले भाग पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां एवं अभ्यास। अगला प्रश्न है, विज्ञान में छात्रों के सत्य सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयोग करनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विज्ञान पार्क वे स्थान जो डॉट डॉट के लिए बने हैं। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, बी सी दोनों, खाली समय में गतिविधि, अन्योन्य क्रिया प्रदर्शन, दोनों। डी इसका सही जवाब है। विज्ञान पार्क वे स्थान है जो किसके लिए बने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, खाली समय में गतिविधि, अन्योन्य क्रिया प्रदर्शन। ठीक है, विज्ञान के अनुसंधान के लिए तो फिर लाइब्रेरी वगैरह होना चाहिए, मतलब लेबोरेटरी होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कृथवाल में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। सही, कृथवाल ने। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, 1964 में। तीनों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, 3 पक्ष हैं, तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, 3 है, तीनों को पता होना चाहिए। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम ने 1956 में किया। भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में किया। क्रियात्मक उद्देश्य का तथा क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में किया। तीनों का पता होना चाहिए, तीनों के 6 पक्ष हैं। ठीक है, 38 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बी, 1964 में भावात्मक पक्ष है। ठीक है, कृथवाल ने किया था इसका। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्यों का उच्चतम स्तर है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, चरित्र निर्माण। मैंने क्या बताया, तीनों के 6 पक्ष हैं, तो भावात्मक के भी 6 पक्ष हैं। पहला कौन सा है, अग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा विचारणा, पांचवा व्यास्थापन, छठवां चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे उच्च है और अग्रहण जो है ये सबसे निम्न है। दोनों याद होना चाहिए, दोनों पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 40, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का निम्न स्तर है। देखिए यहाँ पर निम्न पूछ लिया क्रियात्मक का, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, सी, उद्दीपन। क्रियात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य हैं, कौन कौन से, 6 चरण है, कौन कौन से, उद्दीपन, ठीक है, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो ध्यान रखना, उद्दीपन या उद्दीपन है। और सबसे उच्च कौन सा है, तो आदत निर्माण। आदत निर्माण सबसे उच्च है, ये भी याद रखना। निम्न पूछा है तो उच्च भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, जानना नहीं, बल्कि देखना, रेखांकित करना, सुनना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, टेलीरेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का सी, बेलार्ड। अगला प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। 45 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 46, अपेक्षिक सहायक सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, चाक बोर्ड। अगला प्रश्न है,
सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, निगमन विधि। निगमन मतलब नियम के अनुसार, ठीक है, सामान्य से कठिन की ओर, एक तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर। 20 का सही जवाब है 47 का। अगला प्रश्न है, पाठ योजना की मूल्यांकन उपागम संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, RCEM। अगला प्रश्न है, NCERT की पाठ योजना के अनुसार सही क्रम है? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, अदा प्रक्रिया प्रदा। ठीक है, 49 का सही जवाब हो जाएगा सी, अदा प्रक्रिया पदा। 49 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न 50, उद्देश्य कथन का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, नवीन ज्ञान से। ठीक है, तो 50 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा विश्वसनीयता से तात्पर्य संगीत होना है? सही जवाब हो जाएगा ए, एनिस्टेसी। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान किसके भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। अगला प्रश्न है 53, निर्णयात्मक परीक्षण कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उपलब्धि परीक्षण। 53 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, 3। अगला प्रश्न 55, राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, सामुदायिक क्रिया है। अगला प्रश्न 56, पेडागोजी किसका अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, उद्देश्य से। अगला प्रश्न 58, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है 59, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, पता लगाना। अगला प्रश्न 60, अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च शैक्षिक उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, चरित्रीकरण। अगला प्रश्न है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ब्लूम। अगला प्रश्न है, विज्ञान विकसित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, स्थिर मनोदशा नहीं करता, समता वैज्ञानिक व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण करता है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई? तो सही जवाब हो जाएगा बी, साइंटिया, बी सही जवाब है 64 का। अगला प्रश्न है 65, अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का यंत्र है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, पैरोमीटर। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सूचना का स्मरण। अगला प्रश्न है, विज्ञान के कार्यों की सराहना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, बौद्धिक। विज्ञान के कार्यों की सराहना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, सी, बौद्धिक। अगला प्रश्न है, अनुभव का संघ के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, एडगर डेल। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है, इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करें। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, यूज टू टीचिंग एड इन क्लास, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 70, फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सामग्री का, 70 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 71 का बी, चार्ट जो है ये दृश्य सहायक सामग्री, सॉरी, निम्न से कौन सा प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, चार्ट। LCD, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सी जो है चार्ट, ये प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। अगला प्रश्न है 73, थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिएगा, वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए,
बड़े समूह में व्याख्यान देना, ये जो है सबसे कम प्रभावी होगी। छोटे समूह में प्रदर्शन करना, छात्रों का प्रयोग करना, विज्ञान प्रोजेक्ट करना, ये सब प्रभावी है। तो वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, बड़े समूह में व्याख्या देना। अगला प्रश्न है, विधि एवं प्रविधि में कोई अंतर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, असत्य है। ठीक है, विधि और प्रविधि में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। ठीक, अंतर है। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रशुद्ध मापन का स्केल है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुपातिक। ध्यान रखना, सबसे शुद्ध मापन का जो स्केल है अनुपातिक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इस चीज़ को ध्यान, सबसे कम अशुद्ध कौन सा है, ये भी ध्यान रखना। तो सही चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइए। तो ध्यान रखना, ये 75 प्रश्न था। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, चाहे बायोलॉजी रखें हैं तो उनके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, या मैथ रखें तो उसके साथ भी फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। तो इसे जरूर देख के जाइएगा। 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रश्न संदेह है तो आप लोग गूगल कर लीजिए, जो आप सही मानते हो वही सही होगा। ठीक है, तो आप लोग निवेदन है कि कोशिश करूँगा सारे प्रैक्टिस, मतलब सारे विषय के, और जो फुल प्रैक्टिस हो जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अपने कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।